Data Integrity and Normalization, Chapter number 4, Computer Science, ICS. Question number 1. What is data integrity? Write the names of its types. सबसे पहले हम डाटा इंटेग्रिटी को जानते हैं, उसके बाद हम इसकी 2 टाइप्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एंटिटी इंटेग्रिटी पर बात करेंगे। सबसे पहले है डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी मीन्स द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कि आप जो डाटा एंटर किया है आपने डाटाबेस के अंदर, वो एक्यूरेट होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, सही होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। इट इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा, कि डाटा की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। इट इज़ मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, डाटा की इंटेग्रिटी के लिए इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं और एक्चुअली कॉन्स्ट्रेंट्स रूल्स होते हैं। जिस तरह हमने लास्ट में बात की थी कि डाटा की टाइप्स के लिए या डाटा को एंटर करने के लिए रूल्स होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, इसी तरह जो आपने डाटा को एंटर किया है उसकी क्वालिटी के लिए भी कॉन्स्ट्रेंट्स और रूल्स होते हैं, ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ऐसा ना हो आपने जो डाटा को एंटर किया है उसकी क्वालिटी लो हो। These constraints are the rules that are designed to keep data consistent and correct. इन रूल्स को इसलिए बनाया जाता है कि जो आपने डाटा को एंटर किया है डाटाबेस के अंदर वो करेक्ट रहे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स देता है, मुहैया करता है सेवरल मेथड्स, मुख्तलिफ तरीके, टू एनफोर्स इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा इन डाटाबेस, कि डाटाबेस के अंदर जो डाटा है उसकी इंटेग्रिटी वो सही रहे। फॉर एग्जांपल, एन इंटेग्रिटी रूल कैन मेक श्योर डैट द सेम एम्प्लॉय आईडी इज़ नॉट असाइंड टू मल्टीपल एम्प्लॉयज़, यानी कि आइडेंटिटी जो है किसी भी एम्प्लॉय की जो आइडेंटिटी है वो दूसरे एम्प्लॉय से डिफरेंट रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस्मान, नईम, शबीर, सदीक, अब्दुल्ला, अली, इन सब की जो आइडेंटिटी है, आईडी है, वो डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, और किसी की भी आईडी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए किसी के भी साथ, बल्कि यूनिक मुख्तलिफ होनी चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ द डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी यानी कि डाटा की क्वालिटी के लिए 2 टाइप्स है। सबसे पहली है एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी एक्चुअली इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, और हमने जैसे पहले बात भी की थी, इंस्टेंसेस होते हैं। एंटिटी एक ऑब्जेक्ट को बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, स्कूल एंटिटी है, कॉलेज एंटिटी है, डिपार्टमेंट एंटिटी है, कार एंटिटी है। तो इन एंटिटी के भी आगे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इन एंटिटी की इंटेग्रिटी, और इसके बाद है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। आज हम सिर्फ एंटिटी इंटेग्रिटी पर बात करेंगे। व्हाट इज़ एंटिटी इंटेग्रिटी? यानी कि डाटा इंटेग्रिटी मीन्स डाटा की क्वालिटी सही हो, रिलायबल हो, एक्यूरेसी हो, करेक्ट हो, कंसिस्टेंट हो, डाटा अच्छा हो जो आप डाटाबेस में करते हैं पुट। डाटा इंटेग्रिटी वो होता है। एंटिटी इंटेग्रिटी मीन्स कि जो एंटिटी है वो करेक्ट रहे, रिलायबल रहे, कंसिस्टेंट रहे और करेक्ट रहे। थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ एंटिटी इंटेग्रिटी है और यहाँ डाटा इंटेग्रिटी है। एंटिटी पर बात करते हैं, यहाँ पे हमने डाटा पर बात की है। तो एंटिटी इंटेग्रिटी एक्चुअली डाटा इंटेग्रिटी की टाइप है। फर्स्ट टाइप, व्हाट डू वी डू टू अटेन एंटिटी इंटेग्रिटी? किस तरह हम एंटिटी इंटेग्रिटी
को हासिल कर सकते हैं। द एंटिटी इंटेग्रिटी स्टेट्स दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ ए प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू, कि जो प्राइमरी की है ऐसा ना वो खाली हो, नल नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए प्राइमरी की के अंदर। इट इज़ बिकॉज द प्राइमरी की इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन द रिलेशन। जब एक रिलेशन होता है, एक टेबल होता है, एक रिलेशन होता है, एक टेबल होता है, जो प्राइमरी की में आप आईडी डाल रहे हैं वो खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई पुट होनी चाहिए वैल्यूज़। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन ए रिलेशन इफ़ प्राइमरी की कंटेन अ नल वैल्यू। प्राइमरी की के अंदर ऐसा ना हो, ऐसा है फॉर एग्जांपल, ऐसा ना हो कुछ चीज़ें आप खाली छोड़ दें बाकी में वैल्यू लगा दें, तो ऐसा नहीं होता, नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आपने एक चीज़ याद रखनी है, डाटा इंटेग्रिटी मीन्स डाटा की क्वालिटी एंड एंटिटी इंटेग्रिटी मीन्स प्राइमरी की मस्ट बी हैविंग अ वैल्यू एंड शुड नॉट बी अ नल वैल्यू और एम्प्टी, खाली नहीं होना चाहिए। एंटिटी इंटेग्रिटी आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, किस तरह आप वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, किस तरह आप बचा सकते हैं अपने रिलेशन को, टेबल को नल वैल्यू से। An entity integrity can be attained by specifying primary key in a relation. Specifying database management system automatically applies the entity integrity on the attribute that is used as a primary key. प्राइमरी की के अंदर जब आप एट्रीब्यूट को रखते हैं, लिखते हैं, तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो एंटिटी की इंटेग्रिटी अप्लाई कर देता है। द एट्रीब्यूट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिस्प्ले एन एरर मैसेज इफ़ द यूज़र अटेम्प्ट्स टू सेव अ रिकॉर्ड विदाउट स्पेसिफाइंग अ वैलिड वैल्यू इन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट। तो स्टूडेंट्स, हम प्राइमरी की के बारे में नेक्स्ट ज़रूर पढ़ेंगे, और क्योंकि नेक्स्ट हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पर बात करेंगे, उसमें हम जो डाटा इंटेग्रिटी एंड द एंटिटी इंटेग्रिटी है उसको भी थोड़ा समझेंगे। यहाँ दो चीज़ें मैं आपको दोबारा यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहली बात, जब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ डाटा इंटेग्रिटी, आप बोलेंगे डाटा इंटेग्रिटी मीन्स द एक्यूरेसी, द रिलायबिलिटी, द कंसिस्टेंस एंड द करेक्टनेस ऑफ द डाटा। और डाटा जो है वो सही होना चाहिए जो कि आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पुट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ एंटिटी इंटेग्रिटी मीन्स, कि प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यू नहीं होती, प्राइमरी की के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाइड आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली इंटेग्रिटी को डालता है जब भी आप एट्रीब्यूट को पुट करते हैं प्राइमरी की के अंदर। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंटेग्रिटी मींस एक इंसान की इंटेग्रिटी क्या होती है कि उसकी इज्जत हो, उसे सब अच्छा बोले। इसी तरह डाटा इंटेग्रिटी मींस डाटा अच्छा हो, डाटा को सब पसंद करें। एंटिटी इंटेग्रिटी मींस जो एंटिटी आप डाल रहे हैं वो नल नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए।